हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारे पास राजनीति विज्ञान का चौथा चैप्टर है जाति धर्म और लैंगिक मसले। इसका हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम को वेस्ट क्या करना फालतू में। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, इनमें से किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा नहीं है? इसका जो आंसर होगा भारत, सी। और हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि नारीवादी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही आंसर होगा बी, एक व्यक्ति जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है। तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है कि राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्न से कम है। तो इसका जो आंसर है 5%। हमारे पास चौथा क्वेश्चन है कि लिंग विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति का परिणाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा ए ही होगा। इसने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बेहतर बनाने में मदद की है। तो हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। इसका जो सही आंसर होगा ए, महिलाओं के लिए आधी सीटों पर चुनाव के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। और हमारे पास छठवां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन नारीवादी आंदोलन का उल्लेख नहीं करता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, उन्हें घरेलू नौकरियों में प्रशिक्षित करना। हमें सातवां क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय समाज माना जाता है, भारतीय समाज को हम पितृ प्रधान समाज कहते हैं। हमारे पास आठवां क्वेश्चन है कि लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है? तो इसका जो सही आंसर होगा बी, पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन। हमारे पास नौवां क्वेश्चन है कि भारत में कुछ स्थानों पर लिंगानुपात किस स्तर तक गिर गया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, 800। हमारे पास 10वां क्वेश्चन है कि आंशिक रूप से सुधारकों के प्रयासों के कारण तथा आंशिक रूप से अन्य परिवर्तनों के कारण आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। तो इसका आंसर होगा बी, सामाजिक और आर्थिक। हमारे पास 11वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अधिनियम पुरुषों और महिलाओं दोनों के समान काम के लिए समान वेतन का भुगतान करने की गारंटी प्रदान करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ए, समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम। हमारे पास 12वां क्वेश्चन होगा कि इनमें से कौन सा सांप्रदायिकता के कुरूप रूप के बारे में सत्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे और नरसंहार। हमारे पास 13वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है? तो इसके जो आंसर होगा वो भी होगा डी, उपरोक्त सभी। और हमारे पास क्वेश्चन है कि राजनीति में सांप्रदायिकता का कौन सा रूप ले सकता है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी। और हमारे पास 15वां क्वेश्चन है कि जाति व्यवस्था के टूटने के लिए इनमें से कौन से कारण जिम्मेवार हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी। बड़े पैमाने पर शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा का विकास और व्यावसायिक गतिशीलता। और हमारे पास 16वां क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति से क्या अभिप्राय है? तो इसका जो सही आंसर होगा बी, जब राज्य शक्ति का उपयोग बाकी समूहों में एक धार्मिक समूह के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किया जाता है। और हमारे पास 17वां क्वेश्चन है कि एक ऐसी प्रणाली जो पुरुषों को अधिक महत्व देती है और महिलाओं को पर शक्ति प्रदान करती है, तो इसे कहते हैं पितृ प्रधान। इसका सी आंसर सही होगा। हमारे पास 18वां क्वेश्चन है कि भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है? तो इसमें आंसर होगा डी, कोई नहीं। और हमारे पास 19वां क्वेश्चन है कि इन देशों में से किसका आधिकारिक धर्म है? इसमें इसका भी आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। श्रीलंका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, इनमें से किसी का भी आधिकारिक धर्म नहीं है। हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो सही आंसर होगा डी, यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।